Hello everyone, this is Deepika. Welcome to AD Commerce classes. Now today in this video we are going to discuss around 5 questions of a logical reasoning which were asked in December 2015. Okay, if you people are new in this channel and you have not watched my previous videos, as I had already covered 2019, 2018 both papers, 2017 both paper, 2016 paper as well. So please watch those videos also, because we all are seeing that number of time the questions are repeated. Actually questions, the concept is repeating. Okay, in paper 1 not same question is repeated but the concept is repeating, and in our paper 2 the same question also repeat. Okay, so let us start our video. If the proposition no man and honest is taken to be false, which of the following propositions can be claimed to be certainly true? ठीक है, अब आपको ये बताना है, तो इसमें मैंने दोनों सिचुएशन आपको बता देती हूँ. ओके, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि नो मैन आर ऑनेस्ट, ये पूछा गया है. नो मैन आर ऑनेस्ट, ठीक है, ये पूछा गया है. इसे अगर फॉल्स लेंगे तो ट्रू क्या होगा? सबको पता है हमारा कि ए ई आई ओ ये रिलेशन होता है. ठीक है, यहाँ पे ये जो होता है ये कॉन्ट्राडिक्टरी का रिलेशन होता है. ठीक है, सबको पता है कॉन्ट्राडिक्टरी का होता है. ये हमारा सब एल्टर्न का रिलेशन होता है. ये कॉन्ट्रेरी का रिलेशन होता है. ये सब कॉन्ट्रेरी का रिलेशन होता है. ये भी सब एल्टर्न का. क्वेश्चन में पूछ रहा है, ये वाली चीज़ पूछ रहा है, नो मैन आर ऑनेस्ट. ये अगर फॉल्स है तो ट्रू क्या होगा? कॉन्ट्राडिक्टरी में हमें सबको पता है जब एक ट्रू होगा तो एक फॉल्स होगा डेफिनेटली. तो अगर ये फॉल्स है तो ये वाली आई वाली सिचुएशन ट्रू नहीं हो जाएगी. तो आई वाली सिचुएशन जब ट्रू होगी, नो मैन आर ऑनेस्ट, तो यहाँ पे क्या होगा? ये ऑल डिनोट करता है, ये सम डिनोट करता है, ये नो डिनोट करता है, ये सम डिनोट करता है, ये सम नॉट डिनोट करता है. जब नो वाली फॉल्स हो गई तो सम वाली क्या होगी? ट्रू होगी. तो सम मैन आर ऑनेस्ट ट्रू हो जाएगी. ओके, हम अपने क्वेश्चन पे आ गए हैं, तो इसका आंसर इजीली हम सब कैलकुलेट कर लेंगे. सम मैन आर ऑनेस्ट कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन. ओके, सी आंसर इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. नाउ वी मूव ऑन टू अवर सेकंड क्वेश्चन. क्या बोला गया है? अमंग द फॉलोइंग प्रपोजिशन टू आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट दे कैन बोथ बी ट्रू ऑल्दो दे कैनॉट बोथ बी फॉल्स. ओके, दोनों ट्रू हो सकते हैं बट दोनों फॉल्स नहीं हो सकते. कौन सी प्रपोजिशन? एक्चुअली कल एक हम मेरे व्यूवर की थोड़ी सी क्वेरी आई थी कि मैम सब एल्टर्न में और कॉन्ट्राडिक्टरी में, तो अभी मैं फिर से इसे डिस्कस कर ले रही हूँ. ओके, तो आपसे क्वेश्चन में पता है क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है, मैं बता रही हूँ कि ये रिलेशन होता है आपका. जस्ट अ मिनट गाइज, वेट. आपसे पूछा गया, आपको सबको पता है ए ई आई ओ होता है. मैंने बताया ये कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन होता है. ठीक है, ये सब एल्टर्न का रिलेशन होता है. ये कॉन्ट्रेरी का रिलेशन होता है. ऊपर वाला कॉन्ट्रेरी का होता है, नीचे सब कॉन्ट्रेरी होता है. इतना सबको पता है. ठीक है, अब जो ए और ई में रिलेशन होता है वो होता है आपका कॉन्ट्रेरी का. ठीक है, कॉन्ट्रेरी का रिलेशन बोलता है कि ये ऑलवेज बिटवीन यूनिवर्सल. अब आप सबको पता है कि ए और ई जो है वो हमारे यूनिवर्सल होते हैं. उसमें ए जो होता है यूनिवर्सल पॉजिटिव होता है और ई जो होता है वो यूनिवर्सल नेगेटिव होता है. ये चीज़ कंफर्म हो गई. आई और ओ जो होता है ये पार्टिकुलर होते हैं. ठीक है, इसमें भी ये पार्टिकुलर पॉजिटिव होता है और ये पार्टिकुलर नेगेटिव होता है. सबको पता है. ठीक, अब देखो ए और ई जो होता है वो मेरा ए और ई जो है वो हमारा कॉन्ट्रेरी का रिलेशन होता है. तो कॉन्ट्रेरी क्या क्या होता है? ऑलवेज बिटवीन किसके बीच में होता है? यूनिवर्सल के बीच में होता है. ऑलवेज बिटवीन द यूनिवर्सल. अब इसी में एक स्टेटमेंट होती है कि दे बोथ कैनॉट बी ट्रू. दोनों ट्रू नहीं हो सकते. कैन नॉट बी ट्रू बट बोथ कैन बी फॉल्स. बट बोथ कैन बी फॉल्स.
मैंने बोला कि ए और ई का रिलेशन हमारा बोलता है कि हमेशा यूनिवर्सल में होता है, बट इसमें दे बोथ कैन नॉट बी ट्रू, दोनों ट्रू नहीं हो सकते एक टाइम पे, बट दोनों फॉल्स हो सकते हैं। इसी की एक और स्टेटमेंट होती है कि बोलता है कि इफ़ वन इज़ ट्रू, अगर एक ट्रू है ना, एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा, है ना, तो अदर विल बी फॉल्स डेफिनेटली, ये भी बोलता है ना। और एक चीज़ और ये बोलता है कि इफ़ वन इज़ फॉल्स, एक अगर फॉल्स है तो दूसरी जो होगी ना वो डाउटफुल होगी। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये मैंने बता दी कॉन्ट्रेरी की। अब आप जस्ट अपोजिट कर दोगे ना तो आपका सब कॉन्ट्रेरी निकल आया जाएगा। क्या आ जाएगा? सब कॉन्ट्रेरी। मैंने क्या बोला? सब कॉन्ट्रेरी किसका होता है? आई और ओ का, सम और सम नॉट का। तो वो अगर यूनिवर्सल की थी तो ये किसकी हो जाएगी? ऑलवेज बिटवीन पार्टिकुलर की हो जाएगी। अब उसमें क्या था कि दे बोथ कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम बट बोथ कैन बी फॉल्स एट द सेम टाइम, तो इसमें क्या हो जाएगा? बोथ कैन नॉट बी फॉल्स, उसमें ट्रू था तो इसमें फॉल्स। बोथ कैन नॉट बी फॉल्स एट सेम टाइम, both cannot be false at same time but both can be true, both can be true at same time, both can be true at same time। ये चीज़ हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, ठीक है। और उसमें क्या था कि अगर एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स डेफिनेटली होगा। तो इसमें हो जाएगा अगर एक फॉल्स है, इफ़ वन इज़ फॉल्स, वन इज़ फॉल्स, तो अदर क्या हो जाएगा? अगर वन फॉल्स होगा तो दूसरा जो हो जाएगा वो दूसरा हमारा ट्रू हो जाएगा। ट्रू डेफिनेटली, बिल्कुल सही बात है। और एक चीज़ और बोलते हैं कि अगर वन फॉल्स है, अगर उसमें क्या था, इफ़ वन इज़ फॉल्स अदर विल बी डाउटफुल, तो इफ़ वन इज़ ट्रू, इसमें यही चीज़ हो जाएगी ना, इफ़ वन इज़ ट्रू तो अदर क्या हो जाएगा? अदर विल बी डाउटफुल, विल बी डाउटफुल। हमने कॉन्ट्रेरी और सब कॉन्ट्रेरी बता दिया है, ज़्यादा इस वीडियो को मैं लंबा नहीं करूँगी। और बाकी जब आपका कॉन्ट्राडिक्टरी आ जाएगा, उनके लिए जिन्हें कन्फ्यूज़न थी उनके लिए मैं बता देती हूँ एक बार ओरली कि कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन होता है, अगर एक ट्रू होता है तो दूसरा फॉल्स होता है, एक फॉल्स होता है तो दूसरा ट्रू होता है। दोनों एक टाइम पे ट्रू नहीं हो सकते, बट दोनों एक टाइम ना ही ट्रू हो सकते ना ही फॉल्स हो सकते, एक टाइम पे कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। सब एल्टन में बता दूँ, यूनिवर्सल और पार्टिकुलर के बीच में होता है। यूनिवर्सल अगर ट्रू है तो हमारा पार्टिकुलर भी ट्रू होगा, यूनिवर्सल फॉल्स है तो पार्टिकुलर डेफिनेट डाउटफुल होगा। अगर पार्टिकुलर फॉल्स है तो यूनिवर्सल फॉल्स होगा, पार्टिकुलर ट्रू है तो यूनिवर्सल डाउटफुल होगा। ट्रूथ जो है, सच नीचे को जा रहा है, फॉल्स ऊपर को आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया था आपका कि two are related in such a way that they cannot be true at the same time but both can be false, they can be true at the same time। तो they can be true मैंने क्या बताया? अब आप ही बताओ, दे कैन बी ट्रू किस में हो सकते हैं ट्रू? आई और ओ में, सम और सम नॉट में हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है। ये फॉल्स नहीं हो सकते बट ट्रू हो सकते हैं, यही तो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था। नाउ हम क्वेश्चन पे आ गए। इन्होंने क्या पूछा? दे कैन बोथ बी ट्रू बट बोथ कैन नॉट बी फॉल्स, है ना। दोनों ट्रू हो सकते हैं मगर दोनों फॉल्स नहीं हो सकते। तो सब कॉन्ट्रेरी यही तो बोलता है कि दोनों फॉल्स नहीं हो सकते, दोनों ट्रू हो सकते हैं। सम और सम नॉट में, आई और ओ में, तो सम हो गया सम प्लीज्ड आर कनिंग, सम नॉट हो गया सम प्लीज्ड आर नॉट कनिंग। ए एंड डी इज करेक्ट आंसर फॉर द पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या बोल रहा है? नो मैन इज परफेक्ट, सम मैन आर नॉट परफेक्ट। अब इसमें आपको ये बताना है कि ये नीचे जो चार चीज़ें दी हैं इसमें से क्या हो सकता है। चलो हम कॉपी पे मूव ऑन करते हैं अपनी। ना हम कॉपी पे आ चुके हैं। क्वेश्चन में बोला गया था नो मैन इज़ परफेक्ट, ये हो गया था। चलो इसको मैं ऐसे कर देती हूँ, ठीक है। नो मैन इज़ परफेक्ट अगर 150 से करेंगे तो नो मैन इज़ परफेक्ट, है ना। जस्ट अ मिनट, नो मैन इज़ परफेक्ट, जस्ट अ मिनट। नो मैन इज़ परफेक्ट, ये मैन बना दिया मैंने, परफेक्ट बना दिया, ठीक है। ये चीज़ हो गई। दूसरा बोल रहा है सम मैन आर नॉट परफेक्ट। दूसरे में ये बोल रहा है कुछ मैन परफेक्ट नहीं है, कोई मैन परफेक्ट नहीं है। फिर बोल रहे हैं कुछ मैन परफेक्ट नहीं है, तो कुछ मैन परफेक्ट नहीं है तो कुछ तो परफेक्ट है, ये चीज़ बोल रहा है।
ठीक है। अब आपके कंक्लूजन में दे के रखी थी, अब आपका क्वेश्चन में दे के रखा है इससे नो मैन इज़ परफेक्ट, ठीक है, तो ये 100 हो गया, 100 डिनोट कर दिया, ठीक। दूसरा बोला सम मैन आर नॉट परफेक्ट, सम मैन आर नॉट परफेक्ट, ये बोला था, तो सम मैन आर नॉट परफेक्ट क्या हो जाएगा, 50 और 100 हो जाएगा। यही चीज़ तो होगी। नो वाली चीज़ में हम क्या डिनोट करते हैं, 100 डिनोट करते हैं, तो नो मैन इज़ परफेक्ट, है ना, और सम मैन आर नॉट परफेक्ट, तो ये 100 है, ये 100 है, ये चलो ठीक है। नो मैन सम मैन ये नहीं जा पाएगा, नो मैन में से ये इनकम हो गई, ये एक्सपेंडिचर हो गई, ये भी चला जाएगा। ये देखो नो मैन है और सम मैन है, 100 में से हम 50 एक्सपेंड कर सकते, बिल्कुल कर सकते। इस परफेक्ट 100 है, नॉट परफेक्ट ये भी 100, 100 में से 100, मतलब दोनों स्टेटमेंट ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, नो मैन इज़ परफेक्ट, मतलब कोई भी मैन परफेक्ट नहीं है ये बोल रहा है, फिर सम मैन आर परफेक्ट ये बोल रहा है। अब आपको क्या दे के रखा है, अब इसमें ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, ठीक है, ये गलत है क्योंकि दोनों स्टेटमेंट हमारी ट्रू हैं, ठीक। दूसरा बोल रहा है ए एंड आर आर ट्रू बट आर डज नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, सफिशिएंट रीज़न फॉर ए, हाँ ये ठीक है, ए और आर दोनों ही सही हैं, बट जो आर है ना वो सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन ए के रिगार्डिंग प्रोवाइड नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि इन्होंने बोला नो मैन आर परफेक्ट, फिर बोला सम मैन आर नॉट परफेक्ट, तो ये सम मैन आर नॉट परफेक्ट, तो इसका इन्होंने सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन नहीं प्रोवाइड किया है, रीज़न ने ए को सफिशिएंट ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, ओके, इस वजह से ये आंसर हो जाएगा। और क्या था, ए और आर ट्रू तो हैं, सबको पता है, आर सफिशिएंट रीज़न नहीं प्रोवाइड कर रहा है, आर सफिशिएंट रीज़न नहीं प्रोवाइड कर रहा है ए को, ओके। क्यों नहीं कर रहा है, क्वेश्चन में हमें दिख रहा है, क्योंकि नो मैन आर परफेक्ट दिया है, नो मैन आर परफेक्ट दिया है, फिर क्या दिया है, सम मैन आर नॉट परफेक्ट, ठीक है। तो कुछ मैन, ये भी बात नहीं दी है कि कुछ परफेक्ट है या नहीं, सम नहीं है ना, इस वजह से यहाँ पे आर जो है वो सफिशिएंट रीज़न ए को प्रोवाइड नहीं कर रहा है। दोनों स्टेटमेंट सही तो हैं बट सफिशिएंट रीज़न नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ, सफिशिएंट रीज़न तब प्रोवाइड होता जब ये लिखा होता कि नो मैन इज़ परफेक्ट, फिर लिखा होता सम मैन आर, नो मैन इज़ परफेक्ट, देन लिखा होता नहीं ऑल मैन आर परफेक्ट, फिर लिखा होता सम मैन आर परफेक्ट, तो ए एंड आर ट्रू होता, ए एंड आर जो है सफिशिएंट रीज़न ए को प्रोवाइड कर रहा होता है। ट्रू तो है क्योंकि नो ऊपर भी आ रहा है, नो नीचे भी आ रहा है, बट सफिशिएंट रीज़न प्रोवाइड नहीं कर रहा है। सफिशिएंट रीज़न कब प्रोवाइड करता मैंने बता दिया, ओके। सो दूसरे क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं हम। तो आपका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर ट्रू, आर डज नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट रीज़न फॉर ए, ओके। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और क्यों मतलब क्या रीज़न है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कब सफिशिएंट रीज़न प्रोवाइड करते हैं। इसे थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा, ये औरों से थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ओके। आप क्या बोला, अ डेफिनेशन दैट इज़ अ मीनिंग दैट इज़ डेलिबरेटली असाइन टू सम सिंबल इज़ नोन एज। देखिए प्रॉपर एक वीडियो मैंने बना रखी है जिसमें सारी डेफिनेशंस मैंने कराई हैं, अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो प्लीज़ देख लीजिए, बट शॉर्ट में मैं थोड़ा सा रिव्यू दे देती हूँ कि क्या होता है। देखो हमारी जो लैक्सिकल डेफिनेशन होती है वो सिंपली रिपोर्ट्स द वे इन द विच द टर्म इज़ ऑलरेडी यूज, जिस भाषा में जिस लैंग्वेज में जो टर्म यूज़ हो रहा है उसी में ये रिपोर्ट किया जाए। जैसे एक्सपोर्ट है, इम्पोर्ट है, पोर्ट किस जगह यूज़ हो रहा है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। स्टिपुलेटिव डेफिनेशन हमारी वो डेफिनेशन होती हैं जो हम स्वनिर्मित करते, खुद से निर्माण करते। कोई वर्ड हमें अच्छा लगा, जैसे सेल्फी, कहीं लिखा तो था नहीं, हमने खुद बना ली, तो स्पुलेटिव डेफिनेशन स्वयं निर्मित होती हैं, मैंने खुद बनाई हैं, वो स्पुलेटिव होती हैं। अब अगर पर्सुएसिव डेफिनेशन की अगर बात करें तो पर्सुएसिव हमारी प्रेरक होती है, फेवरेबल इनफेवरेबल के केस में होती है। फॉर एग्जांपल वही क्वेश्चन मुझसे पूछा जाएगा, मैंने फेवरेबल बताया, वही क्वेश्चन मेरी फ्रेंड से पूछा जाएगा, उसने इनफेवरेबल बताया। मतलब जैसे डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ द वीक, ये इन्फीरियर केस हो गया। फिर अगर पॉजिटिव केस में पूछा जाए, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द टू द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। अब अगर प्रिसाइजिंग की बात करें तो बेस्ड ऑन नॉलेज होती है, ठीक है। वेगनेस ऑफ द वर्ड को रिड्यूस करने के लिए, जैसे कि गुड है, ग्रेट है, क्लियरली है, बिग है, ओके।
क्वेश्चन में पूछा गया है डेफिनेशन दैट इज अ मीनिंग दैट इज डेलिबरेटली असाइन टू सम सिंबल, कुछ सिंबल्स लगाए। तो अब आप बताइए सिंबल्स क्या, सेल्फी है तो हमने खुद बनाई है, तो ये स्टिपुलेटिव हो गई क्योंकि हमने खुद बनाई है ना, कहीं लिखा पढ़ा नहीं था ये। तो विदाउट एनी डाउट ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ वी मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज लास्ट क्वेश्चन इन टूडेज सीरीज। अ डेफिनेशन दैट इज, ये तो हो गया है, जस्ट अ मिनट, ये हो गया है, एक क्वेश्चन 2 बार हो गया, एक क्वेश्चन रह गया आई थिंक, हाँ एक क्वेश्चन आपका इसमें रह गया है। वो क्वेश्चन आपका आई थिंक मैंने एक ही को 2 बार क्लिक कर लिया। अ क्लस्टर ऑफ प्रपोजिशन, मैं उसे कॉपी में बता देती हूँ क्योंकि वो मैंने फेसबुक में पोस्ट कर दिया है। ये क्वेश्चन रह गया है, बेसिकली मैं यहाँ पे लिख के बता देती हूँ क्योंकि ये फिर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा ना। अ क्लस्टर ऑफ प्रपोजिशंस with a cluster of proposition with a structure that exhibit a cluster of proposition with a structure that exhibit some inference, है ना, ये क्या कहलाएगा, some inference is called, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, मैं फिर से बता देती हूँ। क्वेश्चन है आपका क्लस्टर प्रपोजिशन विद अ स्ट्रक्चर दैट एग्जिबिट सम इन्फ्रेंस इज कॉल्ड, इसे हम क्या बोलेंगे, अ वैलिड आर्गुमेंट, इसे क्या बोलेंगे आप खुद बताइए, वैलिड आर्गुमेंट बोलेंगे, इन्फ्रेंस बोलेंगे, वैलिड आर्गुमेंट बोलेंगे, इन्फ्रेंस बोलेंगे, आर्गुमेंट बोलेंगे, ठीक है, आर्गुमेंट बोलेंगे, एक्सप्लेनेशन बोलेंगे। देखो एक्सप्लेनेशन तो पहले ही कट हो जा रहा है, एक्सप्लेनेशन की बात हुई नहीं है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन आपका इजीली कट हो गया है क्योंकि एक्सप्लेनेशन की यहाँ पे कोई भी बात हुई नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें इन्फ्रेंस क्या होते हैं, पहले इन्फ्रेंस डिस्कस कर लेते हैं। इन्फ्रेंस क्या होते हैं, द रीजनिंग पार्ट, कौन सा पार्ट, द रीजनिंग पार्ट, द रीजनिंग पार्ट्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट का रीजनिंग पार्ट दैट लिंक्स, जस्ट अ मिनट, दैट लिंक्स, जो लिंक करता है, दैट लिंक्स द प्रमाइज विद कंक्लूजन, कंक्लूजन को प्रमाइज से लिंक करता है। यहाँ पे प्रमाइज होगी, यहाँ कंक्लूजन होगी, यहाँ पे इन्फ्रेंस होगा। बोल रहे हैं कि द रीजनिंग पार्ट ऑफ द आर्गुमेंट, आर्गुमेंट का वो रीजनिंग पार्ट जो प्रमाइज और कंक्लूजन को क्या करता है, लिंक करता है। ओके, इन्फ्रेंस आपको समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि इन्फ्रेंस तो मैंने बता दिया, वैलिड आर्गुमेंट थोड़ा सा बता देती हूँ कि भाई वैलिड आर्गुमेंट क्या होते हैं। वैलिड आर्गुमेंट इज़ अ वैलिड, इफ़ वैलिड कब कहलाएगा, जब हमारी प्रेमाइज एंड कंक्लूजन रिलेट होंगी, मतलब प्रेमाइज ट्रू है कंक्लूजन भी ट्रू होगा, प्रेमाइज फॉल्स है कंक्लूजन भी फॉल्स होगा, ये सब वैलिड होती हैं। और अगर हम बात करें तो वैलिडिटी जो होती है बेसिकली इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ आर्गुमेंट फॉर्म, आर्गुमेंट फॉर्म की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। ये मैटर नहीं करता है कि प्रमाइज और कंक्लूजन क्या कह रहे हैं, बट ये मैटर करता है कि आर्गुमेंट का राइट फॉर्म है या नहीं है। मतलब पर्टिकुलर जो है वैलिड आर्गुमेंट, ज़रूरी नहीं है कि वैलिड आर्गुमेंट में हमेशा ट्रू प्रमाइज हो, है ना, और ये भी नहीं है कि ट्रू प्रमाइज हो और ट्रू कंक्लूजन आए, ठीक है। मैंने बहुत सारे वैलिड आर्गुमेंट और डिडक्टिव रीजनिंग ये सारी चीज़ें आपको बताई। ज़रूरी नहीं होता इसमें कि भाई ट्रू है तो आपका ट्रू ही आना चाहिए, है ना, मतलब आपका कंक्लूजन ट्रू आए। तो ये हमारी बेसिकली वैलिडिटी की बात होती है। 2 चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली हैं कि वैलिड आर्गुमेंट क्या होता है, इन्फ्रेंस क्या होता है। आर्गुमेंट की अगर बात करें तो आर्गुमेंट आई होप करें हैं या नहीं करें मैंने डिस्कस, अभी तो शायद नहीं किए, बट आर्गुमेंट में बता देती हूँ। आर्गुमेंट आपके क्या होते हैं, आर्गुमेंट क्या होती है, सीरीज़ ऑफ स्टेटमेंट होती है। पहली बात सीरीज़ ऑफ स्टेटमेंट होती है, मैंने बताया सीरीज़ ऑफ स्टेटमेंट होती है जिसे हम बोलते हैं प्रेमाइस या फिर प्रेमाइसिस, ज़्यादा होंगी तो प्रेमाइसिस बोल देंगे, ठीक है। इंटेंडेड ये डिटरमाइन करती हैं, क्या डिटरमाइन करती हैं, ट्रुथ ऑफ अनदर स्टेटमेंट, दूसरे स्टेटमेंट की ट्रुथ को, जिसे हम बोलते हैं कंक्लूजन, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपके पूछा क्या गया, क्वेश्चन में आपके पूछा गया है अ क्लस्टर ऑफ प्रीपोजिशन विद द स्ट्रक्चर दैट एग्जिबिट सम इन्फ्रेंस। क्लस्टर ऑफ प्रीपोजिशंस का
कॉम्बिनेशन मतलब गुच्छा जो एग्जिबिट करता है, जो कुछ इन्फ्रेंस प्रोवाइड करता है, वो क्या कहलाएगा? मैंने बोला वैलिड आर्ग्यूमेंट में आपको कुछ इन्फ्रेंस मिल रहा है, ज़रूरी नहीं है वो ट्रू है या फॉल्स है, बट मिल रहा है ना, तो आपका क्या हो जाएगा? ये वैलिड आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन की तो बात ही नहीं हुई थी, आर्ग्यूमेंट तो है ही नहीं, क्योंकि डिग्री ऑफ ट्रूथनेस की बात नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे बता रहा है कुछ प्रोवाइड कर रहा है, कुछ में वो ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। इन्फ्रेंस भी नहीं होगा, क्योंकि इन्फ्रेंस जो होता है वो लिंक करता है प्रेमाइस और कंक्लूजन को, तो यहाँ पे वैलिड आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, और मेरी मेहनत पसंद आई हो, वीडियोस पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल को। मैं सारे 2012 तक या जितने अभी एग्ज़ाम में टाइम है, तो मैं सारे ही बेसिकली जितना हो सकेगा सारा कवर करूँगी। और पेपर 2 कॉमर्स के भी जो स्टूडेंट हो वो देख सकते हैं, कॉमर्स की मैंने काफ़ी कुछ सिलेबस करा रखा है, जैसे मार्केटिंग है, IB है, ह्यूमन रिसोर्स है, टैक्स का पार्ट है, अकाउंटिंग का पार्ट है, स्टार्ट्स का पार्ट है, ठीक है, और लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, सारा कुछ करा रखा है प्लेलिस्ट में, आप चेक कर सकते हो। सो इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग गाइज, टाटा बाय बाय, टेक केयर।